यस मैम। चलिए, आज का क्या है? आज का है टॉपिक पंक्चुएशन। अच्छा, कंजंक्शन पढ़ा है तो बहुत दिन हो गया। समझ में आया आप लोगों को? एक बार। हाँ, समझ में उस टाइम आया था मैम, लेकिन भूल गया। मतलब कुछ बहुत कुछ सारी जो है। वर्कशीट, अच्छा रिवाइज कीजिए आप लोग, है ना। कुछ कुछ वर्कशीट्स वगैरह दिए थे ना, हम भी मैं बहुत सारा शेयर किया था। यस मैम। हाँ, तो वो सब करिए। ठीक है, बहुत बहुत एडवांस तो जाना भी नहीं है। जितना 5 तक के लेवल का है उतना है। और बीच में आप लोग पूछ लीजिए ना, कुछ डाउट हो गीता दीदी कुछ ने वैसा। लगता है होमवर्क नहीं किया इसलिए भूल रही हैं। जैसे बच्चे होमवर्क नहीं करते ना, रिवाइज नहीं होता है। यस चलिए मैम। आज रियली में नहीं किए हैं। हाँ, कोई नहीं, बात ठीक। नहीं, अब ठीक है। सब रीसेट हो जाएगा, है ना। अब हाँ, अभी सब हो कुछ गई, हाँ सबकी हाँ, छुट्टियां हो गई। अब फिर से जुट जाना है। सब ठीक है। खत्म, त्योहार व्योहार सब खत्म अब। ठीक है चल। ना। चलिए, अब हम लोग आज करेंगे पंक्चुएशन। ठीक है। पंक्चुएशन क्या होते हैं? विराम। पंक्चुएशन, विराम देना या फिर आराम। हाँ, सिंबल्स। करना। पंक्चुएशन को हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं पंक्चुएशन जो है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिंबल्स। ठीक है। ठीक है, विच इज यूज टू एक्सप्रेस द थिंग इन अ सेंटेंस। आप समझ रहे हैं, जैसे एक सिंपल वाक्य है, सिंबल्स मतलब चिन्हों का एक ग्रुप होता है पंक्चुएशन, जिसको हम यूज करते हैं अपनी बातों को लिख के एक्सप्रेस करना। बोल के तो समझ में आता है कि हम क्वेश्चन बोल रहे हैं या गुस्से में हैं या चौंक गए हैं, समझ में आता है ना। लेकिन हम यस मैम। लिखी हुई चीज को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए हमें पंक्चुएशन यूज करना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे मेरा ये सेंटेंस खत्म हुआ, उसके आगे लग गया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप, सेंटेंस ओवर, है ना। यस तो मैम। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन किसको पता है कितने टाइप के होते हैं? एक एक करके नाम बताइए। मैम 14 टाइप्स। 14 टाइप्स, अभी बेसिक बताइए। हाँ, 14 टाइप के तो मैम, होते हैं। मेरे याद से तो 8 है। अच्छा, नाम बताते जाइए। मैम फुल स्टॉप, हम्म। क्वेश्चन मार्क, हम्म। कोमा, हम्म। ब्रैकेट एंड कोमा, हम्म। एंड इलिप्स, हम्म। हाइफन, हाइफन, हाँ। सेमीकोलन और एपोस्ट्रोफिस। कोलन भी, सेमी कोलन भी और कोलन भी, है और ना। डैश। डैश। हाँ। मैम डैश, जैसे कि मान लीजिए 89 वैसा होता है तो बीच में जो गैप होता है वो डैश। डैश जो। अच्छा, डैश, हाँ हाँ, ठीक यस है। मैम। ठीक है। लेकिन अभी बेसिक अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है फुल स्टॉप। ठीक है। यस मैम। हम्म। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम। कोई भी सेंटेंस कभी भी एंड होगा तो वो हमेशा फुल स्टॉप पे एंड होगा। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं ना। रुकिए, हम ग्रुप में शेयर कर दें, उसके बाद आप लोग अपने अपने फोन में। ठीक है। कोई भी सेंटेंस जैसे एंड होगा उसको बोलेंगे हम लोग फुल स्टॉप। ठीक है। उसके यस बाद मैम। कॉमा कब आता है? कॉमा को हिंदी में हम कहते हैं अर्ध विराम, छोटा सा पॉज, यस मैम। है ना। तो कॉमा, जैसे कि अलग अलग चीजों को सेपरेट करेंगे, जैसे हम लोग नहीं कहते शी लाइक्स कॉफी, कॉमा टी, कॉमा आइसक्रीम, कॉमा, ऐसे से होता है ना। शी यूज टू यस मैम। प्ले टेनिस, कॉमा स्विमिंग, कॉमा, वो होता है। दो सेंटेंसेस को भी जब हम साथ बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि एज शी वेंट देयर, ठीक है, जैसे ही वो वहां पर, एज शी वेंट देयर शी सॉ शी सॉ एन एक्सीडेंट। ठीक है। अगर हम एक ऐसी सेंटेंस बनाते हैं, एज शी वेंट देयर शी सॉ एन एक्सीडेंट,
ठीक, तो हम बोलने में रुक रहे हैं ना। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसने एक एक्सीडेंट देखा। तो इसको बीच में क्या आ गया, मेरा सेंटेंस एंड नहीं हुआ है। जैसे ही हमने लिखा ना, जैसे ही वो वहां पहुंची, अगर हम उस पर फुल स्टॉप कर देंगे तो लोग पूछेंगे जैसे ही वो वहां पहुंची, तो क्या सेंटेंस अधूरा लग रहा है ना। इसीलिए एक यस कॉमा मैम। से हल्का सा एक पॉज देते हैं, और उसके बाद वो जैसे ही, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। एज सून एज शी वेंट देयर, शी सॉ एन एक्सीडेंट। ठीक है, ठीक है। यस मैम। एज द मूवी बिगैन, ठीक है, जैसे होता है जैसे ही फिल्म शुरू हुई, आई गॉट अ फोन कॉल। एज सून एज द मूवी बिगैन, पॉज, आई गॉट अ फोन कॉल। समझे, इसको हो गया कॉमा। ठीक है, फिर हो गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाए हुए सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज द टाइप, व्हाट इज द सेंटेंस कॉल्ड, अगर हम उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाए हैं तो कौन सा सेंटेंस बनेगा वो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन मीन्स पूछताछ, है ना। इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ। तो क्वेश्चन मार्क मतलब पूछ रहे हैं, तो वो हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो उसमें लग गया क्वेश्चन मार्क हमारा। ठीक है, आर यू कमिंग टू द पार्टी टुमारो, इज देयर अ क्लास गोइंग ऑन। ठीक है, इज शी इल, इज शी हेल्दी, हैज शी ईटन द फूड। हो गया ना, जहां भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे उसको हम लोग कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जो नॉर्मल होता है जिसमें फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहते हैं। बट उस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, अगर हम बोल दिए कि फुल स्टॉप इज यूज्ड एज अ पंक्चुएशन इन विच टाइप ऑफ सेंटेंस, तो क्या बोलिएगा। जैसे क्वेश्चन मार्क इज यूज टू इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूजेस अ फुल क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप इज यूज्ड इन assertive sentence। आई एम वेटिंग फॉर द डे। assertive sentence, हाँ, जो जहां पे भी हम फुल स्टॉप, एक सिंपल सा एक सेंटेंस बनाया, ठीक है, ही जिससे ड्रिंक्स वन खत्म ग्लास हुई ऑफ वहां मिल्क पे एवरी। फुल स्टॉप। हाँ, मैम जहाँ जैसे कि एक सिंपल सी सेंटेंस बनाए और हम्म, जब पॉइंट खत्म होने के बाद जो फुल स्टॉप डालते खत्म। हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं, या तो सिंपल स्टेटमेंट भी कहते हैं, इट इज अ स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं ना, तो जहाँ यस। क्वेश्चन मार्क हो गया वो इंटेरोगेशन हो गया, आपसे पूछताछ की जा रही है, तो वो हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जहाँ फुल स्टॉप लगाया, दैट इज कॉल्ड एन एसर्टिव सेंटेंस, मतलब आप एक चीज को बता रहे हैं और बता के खत्म कर रहे हैं। और उसको, और जूनियर क्लासेस में उसको स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इट इज अ स्टेटमेंट, सिंपल। ठीक है, तो स्टेटमेंट हो गया, एसर्टिव हो गया, ये दोनों में हम फुल स्टॉप यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क हो गया, इंटेरोगेटिव। अब आता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क कैसे, एक लाइन और उसके नीचे डॉट। ठीक है, अब उसमें वो सेंटेंस को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, वाव होता है ना, वाव दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल, तो वाव के बाद आप एक वो लगाएंगे। ठीक है, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया। ठीक है, आप समझे, एकदम से देख के अरे रुको, हे, हाउ आर यू, अरे ऐसा नहीं होता, चौक के अरे तुम कैसे हो। तो वहां पे यस। कुछ, कोई भी चीज में चौंकना, खुश होना, बहुत दुखी होना, एक बहुत दुखी के लिए कहा जाता है अफसोस, वो ऐसा नहीं कर पाई, अफसोस हमारी टीम हार गई, है ना। तो वो अफसोस की जगह इंग्लिश वर्ड यूज होता है अलास। अलास आवर टीम लॉस्ट टुडे।
ऐसे करेंगे और अलास के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाएंगे, ठीक है। यस मैम। ठीक है, मिला आप लोग? हाँ, अलास आवर टीम, अफसोस होता है ना अफसोस वर्ड के साथ, अलास आवर टीम लॉस्ट टुडे, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, व्हाट। अब इसमें व्हाट है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है ना। इट इज नॉट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, वाह कितना सुंदर फूल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। ये क्वेश्चन आएगा या एक्सक्लेमेशन आएगा? एक्सक्लेमेशन। हाँ, एक्सक्लेमेशन। ये एक्सक्लेमेशन है। व्हाट वर्ड है, बट फिर भी ये एक्सक्लेमेशन। क्वेश्चन नहीं है, हाँ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो अभी चार बेसिक क्या होते हैं? फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, यस मैम। अब सेंटेंस बनाइए आप लोग ये कर सकते हैं चैट। मैम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन, कॉमा, अच्छा कोमा कोमा, यस यस। ये चार बेसिक हैं, है ना, ऐसे तो बहुत सारे हैं। फुल स्टॉप, कॉमा, ठीक है। और एक और चीज है, टाइप ऑफ, सिर्फ यही नहीं होता है। अगर कोई भी सेंटेंस जब तक वो कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट होगा, वो सही सेंटेंस नहीं माना जाएगा। ओके, ओके मैम। ठीक है। तो स्टेट में सेंटेंस वो कोई भी तरह का हो, इंटरोगेटिव हो, एसर्टिव हो और एक्सक्लेमेटरी हो, कोई भी तरह का होगा, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल सुटेबल, स्टॉप। नहीं फुल स्टॉप नहीं, सुटेबल पंक्चुएशन। अगर क्वेश्चन हुआ तो कौन सी बना रही ना, खिचड़ी? ओ अच्छा अच्छा। इट शुड एंड विद द फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, और किसी से ओके सेंटेंस नहीं एंड होता है ना। बाकी जितने भी होते हैं, हाइफन, कोलन, सेमी कोलन, वो सब एक तरह के पॉजेस टाइप के होते हैं, है ना। डैश ओके मैम। वगैरह हम लोग क्या बोलते हैं? नाउ राइट द रूल्स एज फॉलोज। अब फॉलोज में हम लोग लाइन से एक एक करके पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके मैम। चैट कर सकते, ये चैट में लिख सकते हैं। यस मैम। अच्छा, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको सही करके आप लोग हमको बताइए, इसमें क्या क्या गलतियां हैं, मेरे सेंटेंस में क्या गलती है। हाँ सुनीता जी, आपका ये सही आया है, एक्सक्लेमेशन का एग्जाम्पल। हम्म, हाँ,
गीता जी, नाम नाम भी तो कैपिटल होना चाहिए ना। ओ अच्छा अच्छा, यस मैम, हम्म। थोड़ा सा मिस्टेक। अब थोड़ा अलग सा है। अब कोटेशन मार्क्स, कोटेशन ऐसे होता है। कोटेशन ऐसे होता है, दो कॉमा वाला। यस मैम। हाँ, ये कब यूज करते हैं? ये कोटेशन मार्क्स हम लोग कब यूज करते हैं? कोटेशन मार्क हम लोग यूज करते हैं जब हम कोई डायलॉग को डिपिक्ट करना चाहते हैं, किसी की कही हुई कोई चीज। ठीक है, ओके। जैसे हम लोग जब स्टोरी बुक पढ़ते हैं तो क्या होता है, ओ प्लीज डोंट गो देयर, फिर कॉमा करके क्या होता है, जो भी कैरेक्टर का नाम होता है उसने उससे कहा। पढ़ते हैं ना हम लोग, क्वेश्चन में भी नहीं पढ़ते हैं हिंदी वगैरह में, किसने किससे कहा, हु सेड टू whom। तो जब हम उस लाइन को कोट करेंगे, कोट, कोटेशंस मीन कोट, कोट करना मतलब किसी की कही हुई कोई बात को बोलना। हाँ, ठीक है, सही है सुनीता जी। और समझ में आया सबको? कोटेशन कोई भी, ठीक है। आप लोग स्टोरी बुक्स वगैरह में या अपने, हम लोग जब चैप्टर पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश किसी का भी, उसमें किसी के भी डायलॉग, ठीक है, किसी भी फिल्मी डायलॉग को आप कोट करिए, है ना, तो उसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कोटेशंस, ठीक है। आई एम वेरी टायर्ड, सी शी सेड, एकदम सही है सुनीता जी, यहाँ आ गया कोटेशंस। ठीक है, ये हो गया कोटेशन। आगे बढ़े। यस मैम। यस ठीक, अब मैम। अपोस्ट्रोफी कैसे यूज करेंगे, सिंगल कॉमा ऊपर में लगता है ऐसे करके। आप लोग बोलिए, अपोस्ट्रोफी का भी यूज करते हैं। मैम जब जैसे कि क्लॉक, क्लॉक लिखे तो एस के पर, या तो 8 o'clock। हाँ, फिर और कभी भी जैसे हम लोग हम लोग लिखते हैं ना, डू नॉट लिखते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो। डोंट, या तो कोई शॉर्ट फॉर्म हो, हम मिसिंग लेटर को डिपिक्ट करने के लिए अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, ठीक है। मिसिंग मैम। लेटर, विल नॉट को हम लोग वोंट लिख देते हैं, डू नॉट को हाँ, डोंट लिख देते हैं, आई विल को भी हम लोग आइल लिख देते हैं, आई है ना। लिखते हैं, यस मैम। वो सब सही है। और कहाँ यूज करते हैं? ये तो हो गया हमारे मिसिंग लेटर्स को डिपिक्ट करते हैं कि वो इंडिकेट कहीं पे भी। करने के लिए। हाँ, और एक और जगह यूज करते हैं, और वो दूसरे तरह से भी, वो दो तरह से यूज किया जाता है, जो दूसरा यूज है उसके भी दो टाइप ऑफ यूजेस हैं। नहीं आया? नहीं 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 आया। मैम। जब हम मैम किसी, ओनरशिप हाँ, जैसे कि ओनरशिप, यस, जब हम किसी की कुछ चीज के बारे में बोलते हैं, यस जैसे मैम। हम बोलेंगे कि दिस आंसर इज सुनीताज,
समझे आप? जैसे हमने लिखा या मेरा लैपटॉप है, दिस इज निमिषाज लैपटॉप, समझे आप? यस मैम। साराज सन, है ना? दिस इज किसी का भी नाम बोल दीजिए, दिस इज वो जैसे क्वेश्चन करता है ना, व्हाट इज योर फादर्स नेम। फादर्स नेम, उसका, हाँ, ओनरशिप, हमारा, मेरा, दिस इज गीतास, दिस इज सुनीतास, दिस इज, होता है ना, दिस इज माई, माई अगर हम बोलेंगे तो माई, लेकिन अगर कोई और बताएगा तो हम लोग चलते चलते क्या बोलते हैं, ये देखो ना, ये उसका घर है, तो उसमें हम लोग बोल देंगे दिस इज गीताज हाउस, है ना? अच्छा, ये भी होता है, दिस इज चिल्ड्रंस पार्क, ये बच्चों का पार्क है, ठीक है? ओके। यस मैम। लेकिन इसमें एक और चीज है, अगर कोई वर्ड एस से ही एंड होता है, ठीक है, तो अपॉस्ट्रॉफी, जैसे अब मान लीजिए हमने सारा लिखा, तो ये साराज कर दिया, ठीक है? आप समझ रहे हैं? लेकिन कुछ वर्ड होते हैं जो कि जो एस से ही एंड होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लिया हमने प्रिंसेस, ठीक है? आप समझ रहे हैं? प्रिंसेस, अब हमको ये लिखना है कि दिस इज प्रिंसेस बेड, तो क्या लिखेंगे? कैसे कैसे कहाँ लगाएंगे अपोस्ट्रॉफी? हम्म। नहीं आया? जब भी हमारा कोई वर्ड एस से एंड होता है, तो हम अपोस्ट्रॉफी बाद में लगाते हैं, ठीक है? समझे? प्रिंसेस, प्रिंसेस में एस और इसके बीच में हम नहीं लगाएंगे, हम लोग कहाँ लगाएंगे? एस के बाद लगाएंगे, ओके? आप समझ रहे हैं? हम लोग क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एक एक होते हैं ना, तो मदर इन लॉज साड़ी में तो हम सही लगा सकते हैं, देखिए, मदर इन लॉज साड़ी, ये हम कर सकते, एक है मदर इन लॉ, एक है, तो हम लॉ और एस के बीच में अपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसके इन लॉज का घर है, समझ रहे हो? तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो इसके लिए अलग अलग नहीं ना बोला जाता है, दे आर हिज हर इन लॉज हाउस, आप समझ रहे हैं? दोनों यस मिलके मैम। हो गए ना, लॉज, इन लॉज, जहां मदर फादर अलग अलग नहीं यूज हो रहा है, सिर्फ इन लॉज यूज हो रहा है, इन लॉज, ठीक है? अरे क्या लग गया डैश के लिए? हाँ, सिर्फ इन लॉज यूज हो रहा है, मतलब कि ज्यादा इन लॉज, जिसमें मदर इन लॉ भी है, फादर इन लॉ भी है, ब्रदर इन लॉ भी है, सिस्टर इन लॉ भी है, समझ रहे हैं? और उनकी एक कार है या उनका एक घर है, तो हम लोग कहेंगे इट इज देयर इन लॉज कार, है ना? तो इसमें भी हम यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी बाद में लगाते हैं, ठीक है? अगर पर्टिकुलरली फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर सिस्टर की बात हो रही है, तो हम ऊपर में डब्ल्यू और एस के बीच में लगाएंगे, ठीक है? लेकिन अब पूरे इन लॉज की बात हो रही है, तो हम कहाँ लगाएंगे? भाई प्लूरल तो आप नहीं चेंज कर सकते ना, प्लूरल तो प्लूरल है, ठीक है? कुछ वर्ड्स है जो प्लूरल में ही यूज होते हैं, कुछ वर्ड्स है जो एस में एंड होते हैं, तो उन सब में हम वो अपोस्ट्रॉफी का सिंबल लास्ट में लगाएंगे, ओके? यस मैम। समझ रहे हैं आप लोग? यस मैम। पक्का? यस कोई मैम। एग्जाम्पल दे सकता है ऐसा?
है एग्जाम्पल? यस मैम। बताइए। बताइए। हमारे पास सिर्फ 7 मिनट ही रह गए हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए जो भी डाउट हो रहा है। मैम आज एक ही सेशन है। हाँ, ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपने डाउट्स आप लोग क्लियर कर लीजिए, और नेक्स्ट इसी का मैम पार्ट 2 करेंगी। अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं। द, कोई नहीं बना रहा है सेंटेंस, किसी ने नहीं बनाया ना? द स्क्वे ठीक है, देर आर मेनी स्क्वेरल्स इन द पार्क, देर आर मेनी। ठीक है, एक सेंटेंस ये है, देर आर मेनी स्क्विरल्स इन द पार्क, मतलब स्क्विरल्स मीन्स, स्क्वेरल मतलब, स्क्वेरल किसको कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, गिलहरी को क्या बोलते हैं? गिलहरी। ठीक है, स्क्विरल्स मतलब गिलहरी। एक पार्क में बहुत सारे स्क्विरल्स हैं, या स्क्विरल की जगह आप कुछ भी कर सकते हैं, बर्ड्स कर सकते हैं ना। ठीक है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एक बर्ड का जो, चिड़ियों का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं फ्लॉक, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। चलिए बर्ड्स करते हैं। देर आर मेनी बर्ड्स इन द पार्क। अब हम देखिए वहां पे बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो प्लूरल को हम सिंगुलर तो करेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि ये जो एक एक फ्लॉक ऑफ या एक फैमिली है बर्ड की, दिस नेस्ट, दिस बर्ड्स नेस्ट, दिस नेस्ट इज देयर, द बर्ड्स नेस्ट इज फुल ऑफ एग। समझ रहे हो? समझे आप समझ रहे? एक चिड़िया, एक चिड़िया का नेस्ट बोलेंगे तो हम बर्ड्स लिखेंगे। आप समझ रहे हाँ। हैं? यस यस। समझ रहे हैं? और जहां पूरी फैमिली है चिड़ियों की, तो वहां हम 50 या 4 बर्ड्स को एक बर्ड तो नहीं बनाएंगे ना, तो वहां पे हम इस तरह से लिखेंगे। आप समझ अच्छा। रहे हैं? यस जैसे मैम। स्क्विरल्स है, स्क्विरल्स मैंने बोला, हाँ स्क्विरल्स है। अब बहुत सारी गिलहरी है, अब बहुत सारी को आप छोटा तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, द स्क्विरल्स नट्स आर कलेक्टेड देयर। स्क्विरल नट खाती ना, कुछ भी मूंगफली वगैरह कुछ भी। अब आप क्या बोलेंगे कि उन गिलहरियों के जो नट्स हैं वो वहां रखे हुए हैं। ठीक है, हम्म। तो या फिर आप हनी बीज, हनी बी, हनी बीज बहुत सारी ये होती है ना छत्ते में, तो है ना, बीज बहुत सारी मधुमक्खी होती है एक छत्ते में। ठीक है, हम्म। आप क्या बोलेंगे, दिस बूम, दिस जो हनी कूम है, द हनी बीज कूम। आप एक एक हनी बी का तो कूम नहीं बोल सकते ना, कि एक बी का छत्ता है, वो तो इतने सारों का छत्ता है। तो हम हमेशा लिखेंगे हनी बीज कूम, कूम, हनी कूम। ओके, या बर्ड्स। आप समझ रहे हैं? यस मैम। यस। समझे? पीकॉक्स, या कैसे बोले, फिल्म्स। जैसे हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए एक एक्टर है, शाहरुख खान का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दीज सॉन्ग्स आर शाहरुख फिल्म्स सॉन्ग। एक फिल्म का सॉन्ग नहीं है ना। जब हम कई फिल्मों से उठा के एक गाना, दिस प्लेलिस्ट इज शाहरुख फिल्म्स सॉन्ग, उसकी फिल्मों के गाने हैं, फिल्म का गाना नहीं है। आप समझ रहे हैं? यस मैम। फ्रेंड समझ रहे हैं? प्लूरल जब भी आएगा, अपोस्ट्रोफी का सिंबल लास्ट में लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको प्लूरल को आप सिंगुलर नहीं कर सकते, उसमें एस आपको लगाना ही लगाना है। आप समझ रहे हैं? ये प्लेलिस्ट उसके फिल्मों से उठाई गई है, एक फिल्म से नहीं उठाई गई है।
समझ रहे हैं? 50 गानों का अगर एक ग्रुप है तो एक फिल्म से तो नहीं उठाया जाएगा ना, नो समझे? यस यस मैम। समझ रहे हैं? मेडिसिन बॉक्स, अगर आपके पास बहुत ये है मेडिसिन पैकेट, अगर आपके पास बहुत इतना सारी दवाइयां हैं, वो एक पोटली में बंद है, तो मेडिसिन नहीं ना है, आपकी दवाइयों की पोटली है, आपकी दवा की पोटली नहीं है। आप डिफरेंस समझे? सिंगुलर और प्लूरल का। और कुछ वर्ड्स हैं जो एस में एंड होते हैं, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया आपको प्रिंसेस का। आप प्रिंसेस की स्पेलिंग नहीं बदल सकते हैं, ठीक है? प्रिंसेस की स्पेलिंग एक प्रिंसेस है तो CESS से ही एंड होगी। अब आप उसमें कहाँ अपॉस्ट्रोफी, आपको अगर लिखना है दिस इज प्रिंसेस बेड, तो अब आप कैसे लगाएंगे? फिर से अपॉस्ट्रोफी करके फिर से एस नहीं ना लगाएंगे, 3 S एक साथ, है ना? तो जो एंड यस होता मैम है एस से, उसमें भी अपॉस्ट्रोफी लास्ट में लगता है, और जो प्लूरल वर्ड्स हैं उसमें भी अपॉस्ट्रोफी लास्ट में लास्ट लगता है, ठीक है? ड्रेसेस, यस आपको कुछ बोलना है, ड्रेसेस, दिस इज माई ड्रेसेस वार्डरोब। आपका एक कपड़े का एक अलमारी नहीं होती, आपके कपड़ों की एक अलमारी होती है ना? यस मैम आप समझ रहे हैं? तो ये डिफरेंस होता है, अपॉस्ट्रोफी लगाने के यही रूल होते हैं, ठीक है? एक तो आप लोग को समझ में आ गया था, मिसिंग लेटर्स को डिपिक्ट करने के लिए अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, शॉर्ट फॉर्म करने के लिए भी अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, और एक और चीज में लगाते हैं, जैसे हम लोग नहीं कहते दिस इज सीरीज ऑफ टेंस, शॉन्स परफॉर्मेंस एट स्कूल हैज ग्रेटली इम्प्रूव। हाँ, तो शॉन्स ठीक है, शॉन तो एक है ना, यस मैम। ना शॉन्स तो बहुत सारे नहीं, शॉन्स ठीक है, ये ठीक है, ठीक है? हेंस, हम लोग हेंस जो वो होता है मुर्गी वाला जो रखना होता है, जिसको हम लोग कूप कहते हैं इंग्लिश में, उसमें बहुत सारी मुर्गियां होती है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज हेंस कूप। एक मुर्गी का नहीं होता है उसमें, बहुत सारी होती है, तो हेंस कूप है, ठीक है? अब आप समझे? डिफरेंस यस समझ मैम में आ गया? जब हम लोग सीरीज ऑफ टेंस ट्वेंटीज करते हैं, उसमें भी अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, आपको ध्यान होगा, है ना? काउंटिंग नहीं करते, काउंट इन टेंस, 10 यस मैम। 20 30 40, काउंट इन ट्वेंटीज, दिस इज अ सीरीज ऑफ ट्वेंटीज, 20 40 60 80, उसमें भी हम अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, है ना? क्योंकि वो हम्म उसका है, वो भी ओनरशिप है। हम 10-10 की काउंटिंग कर रहे हैं, 10-10 की काउंटिंग कर रहे हैं, है ना? 10-10 से नहीं कर रहे हैं। सही सेंटेंस होता है ना, वो भी एक ओनरशिप की तरह है, ठीक? अब ये अपॉस्ट्रॉफी क्लियर हुआ? यस मैम।